हाँ जी, सभी को आ रही होगी मेरी आवाज, आप लोगों को सुनिएगा बना, ध्यान दो। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जो आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आपको करना है 50%। 50% के अनुसार आप लोगों को कोई 2 यूनिट अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है ना। अब रही बात यहाँ पे 2 यूनिट की, और आपको वहां पे एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करने हैं, क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, 3.5 नंबर का आता है, तो लगभग हमको 16-17 नंबर के आसपास पेपर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है वहां पे, ठीक है। तो मेरी काम की बात सुनना, आप ये मान के चलो कि हमें 5 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने हैं, या 3.5 नंबर का होगा कोई क्वेश्चन, उस टाइप के 5 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। अब प्रत्येक यूनिट के अंदर से एक न्यूमेरिकल आने का फिक्स है, ठीक है ना। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, तो प्रत्येक यूनिट से एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये 4 न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है। अगर इन 4 न्यूमेरिकल के अंदर से आपको 3 न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं, और उस हिसाब से अगर आपको 3 न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं 4 न्यूमेरिकल के अंदर से, तो वो न्यूमेरिकल को करने का जो समय है वो मुश्किल से आप लोगों के पास में कितना लगने वाला है, 5 मिनट, 7 मिनट, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर समय नहीं लगने वाला, ठीक है। 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा ही, ठीक है। क्योंकि अपने जो न्यूमेरिकल आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। आपको पता है आपका पेपर केवल 1.5 घंटे का है। अगर आप चाहते हो कि हम पांचों के पांचों क्वेश्चन वहां पे थ्योरेटिकल करें, तो मुश्किल है 1.5 घंटे के अंदर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि कुछ डेरिवेशन छोटे होते हैं, लेकिन कुछ डेरिवेशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जो कम से कम 25-25, 30-30 मिनट हमारी खराब कर देते हैं। तो हमको जब लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन उठाया, वो हमको आता है, और हम हमारा 35 मिनट उस क्वेश्चन को करने के अंदर खत्म हो गया, तो फिर कितना टाइम बचता है हमारे पास में, देख लो, ना के बराबर टाइम हमारे पास में वहां पे एग्जाम के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर फिर पेपर क्या होता है, खराब होने की शंका हो जाती है, ठीक है ना। खराब होने के चांस ज्यादा चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप न्यूमेरिकल सारे तैयार करके जाए। जो पिछले सत्र के अंदर भी न्यूमेरिकल तैयार करके गए थे, उनके बहुत अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। कई तो ऐसे थे, 4 न्यूमेरिकल आ गए, चारों के चारों न्यूमेरिकल सही करके आ गए, उसके उन्हीं बेस पे 25 से के आसपास नंबर उनको देखने को मिल गए, 25 के आसपास, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर नंबर कटने के कोई चांस ही नहीं होते। आपको फॉर्मूला पता है, आपको आंसर निकालना आता है, तो आपके किसी कंडीशन के अंदर नंबर नहीं कटने वाले। अब कई तो आंसर भी याद करके चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आने वही न्यूमेरिकल है जो आपके बुक के हैं, वही न्यूमेरिकल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको जो तीनों बुक है, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों यूनिट के न्यूमेरिकल्स, सॉरी, तीनों बुक के सभी यहाँ पे बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। तो आपकी ज्यादा क्लासें नहीं होगी इसकी, है ना, बहुत कम क्लासें होंगी, आप लोग इन क्लासों को देख लेना, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल आप लोगों ने उतार रखा है उसको तो रहने देना, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा अगर आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिले, तो उस न्यूमेरिकल को आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इनके फॉर्मूले ढंग से याद रख लेना, इनके हो सके तो इनके आंसर भी जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं 11, 12, 13, 14, 15 के आसपास, है ना, उनके जो आंसर हैं वो भी अगर आप याद रख सको तो याद करके ही चले जाना, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बताता हूं आप लोगों को, जो आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स वाली बुक है, देखो उसके अंदर कई स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 तैयार कर रखे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूनिट नंबर 4 तैयार मत करो, लेकिन उस यूनिट के साथ में सबसे बड़ी समस्या है, उसमें तीनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आने का कोई चांस ही नहीं है उसके अंदर। 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं और सारे डेरिवेशन बड़े बड़े हैं, केवल एक को छोड़कर, ठीक है। अगर उसके 3 क्वेश्चन भी 1.5 घंटे के अंदर आपसे कंप्लीट नहीं होने वाले, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन भी 1.5 घंटे के अंदर आपसे कंप्लीट नहीं होने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा, इसलिए यूनिट 3 के न्यूमेरिकल करके जाने हैं, ठीक है। यूनिट 4 में जो डेरिवेशन बहुत छोटे हैं, ठीक है, केवल वही डेरिवेशन तैयार करने हैं, बड़े डेरिवेशन को टच मत करना, नहीं तो पेपर पक्का खराब हो जाएगा, ध्यान रखना।
क्योंकि लास्ट ईयर भी जो यूनिट 4 पढ़ के गए हैं उनके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, लेकिन जो यूनिट 3 के न्यूमेरिकल करके, 2 के न्यूमेरिकल करके उनको ऑप्शन मिल गया ना। यूनिट 3 के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल है ज्यादा बड़ा है ही नहीं, ठीक है। तो जब ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट को तो मार्क्स अच्छे आते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो अपने आप बढ़िया नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको हाफ करना है और आपको मिलने वाला कितना है, डबल मिलने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट को तैयार करें, और उसमें से भी तीसरी यूनिट को आप ढंग से तैयार करें, क्योंकि इनके डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। और सपोर्ट के रूप में आप पहली यूनिट के, दूसरी यूनिट के, चौथी यूनिट के और तीसरी यूनिट के न्यूमेरिकल भी आप लोग करके जाएं, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से आपको यह बेनिफिट होगा कि आपका पेपर कभी खराब हो ही नहीं सकता अगर आप न्यूमेरिकल करके गए हैं। अगर आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी है तो पेपर खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। किसी कंडीशन के अंदर पेपर खराब नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है कि हमें कुछ भी नहीं आता ना, तो भी अगर हमें 3 5 6 फॉर्मूले भी याद है और उनके बेस अगर हम न्यूमेरिकल भी कर देते हैं एग्जाम के अंदर, तो फिर फेल नहीं हो सकते हम, ठीक है ना। और आप डेरिवेशन तैयार कर रहे हो, बड़े बड़े बहुत खतरनाक खतरनाक डेरिवेशन, कोई फायदा नहीं है उन बड़े खतरनाक डेरिवेशन को। वो खतरनाक डेरिवेशन तैयार करने का तब होता जब हमारा 3 घंटे का पेपर होता, ठीक है, और हमें 2 3 दिन का गैप भी मिलता, ठीक है ना। फिर आप हर यूनिट पे अच्छी पकड़ बनाकर एग्जाम के अंदर जाते, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल अप्रोच करनी है हमें, न्यूमेरिकल तैयार करने हैं हमें, न्यूमेरिकल यहाँ करवाए जाएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो खास न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, डबल के साथ 6 नंबर मिलेगा। अरे जिसको कुछ भी नहीं आता वो 2 न्यूमेरिकल भी करे आएगा, 6 नंबर के 12 नंबर, आंसर तक भी याद है तो 12 नंबर उसके यही पास हो जाएगा, ठीक है। क्यों इतनी बेफालतू की टेंशन माइंड के अंदर लेनी, ठीक है। क्योंकि जिसके लास्ट ईयर 140 नंबर आए, 142 नंबर आए, या किसी के 135 नंबर आए, वो सब न्यूमेरिकल पे अच्छी कमांड करके गए हैं, न्यूमेरिकल को ढंग से तैयार करके गए, तो उनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि पेपर के अंदर नंबर कैसे, अपने आप नंबर आ जाएंगे ढंग से। अब कोई थ्योरी के दम पे ही बेस पे जाएगा तो वहां उसका पेपर छूटना है, क्योंकि समय है 1.5 घंटा, ठीक है। जाते ही कॉपी भी भरनी होती है, ऊपर वो नाम वगैरह जो भी लिखवाते हैं, रोल नंबर वगैरह, ये वो खराब कर देते हैं, 1 2 बार साइन करवाने आते हैं तो उसमें खराब कर देते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप यूनिट 3 और 4 को अच्छे से तैयार करें, पहले भी तैयार करके जाए, ठीक है। देखिएगा, सुन, सबसे पहले हम यूनिट 2 के न्यूमेरिकल यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 के न्यूमेरिकल को मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा हूं, ठीक है ना। 2 पार्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल के वीडियो मिलेंगे इसके, ठीक है। इस पहले पार्ट के अंदर 9 क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है। अभी फटाफट 10 15 मिनट के अंदर अपन सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये जो 9 क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन ही हैं एग्जाम के अंदर, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन किन फॉर्मूलों पर बेस्ड है, सबसे पहले मैं वो फॉर्मूले आप लोगों को समझा देता हूं, फिर इसके बाद में 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। सुनना, देखो, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन करवाएंगे उसके अंदर जो पहला फॉर्मूला होगा वो है व्युत्क्रमण ताप वाला, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आप लोगों का व्युत्क्रमण ताप वाला। फॉर्मूला याद कर लेना भाई मेरे साथ साथ, है ना, व्युत्क्रमण ताप वाला। व्युत्क्रमण ताप का जो फॉर्मूला है वो है टी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 2a बटा आर बी। आपको ए और बी का मान रेडीमेड तैयार करके देगा वो, ठीक है, देगा आप लोगों को, आर का मान भी देगा, ठीक है। ए और बी का मान तो वो 100% आपको एग्जाम के अंदर देने ही वाला है, रेडीमेड आप लोगों को ए और बी का मान मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। अब थोड़ा सा आर का जो मान है ना, इसके अंदर ध्यान रखना एक चीज है ना, काम की बात क्या है आर के मान को लेकर। देखो, अगर मैं आर के एग्जैक्ट मान की बात करूं तो ये होता है 8.34 जूल बट्टा मोल केल्विन, ठीक है, ये होता है। लेकिन आपकी बुक के अंदर कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए ये यूज कर रखा है, यूनिट देख लेना, ये ना, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये दे रखा है, कुछ के लिए ये ले रखा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एग्जैक्ट सही तो ये है, ठीक है। अब आपको एग्जाम के अंदर जो दे रखा है ना वही आपको यूज में लेना है, ठीक है ना, नहीं तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है।
आंसर के अंदर जैसे हम ताप ज्ञात कर रहे हैं, तो अभी मैं एक आध क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अंदर आंसर के अंदर वेरिएशन आ जाता है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप ये यूज कर सकते हो। और अब जैसे कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हमें रेडीमेड ये दिया जाता है 8.4, हालांकि 8.4 इसका मान नहीं होता, 8.3 तो फिर भी ठीक है ना, होता इसका मान 8.34 है, तो 8.3 भी यूज कर सकते हैं, नहीं दिया हुआ हो तो, पर वो देता है, ठीक है ना। और नहीं देता है तो हमें इतना तो याद होना चाहिए 8.3 या 8.4 इसका मान यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर आप 8.3 से करोगे या 8.4 से करोगे तो कोई नंबर खास इसके अंदर नहीं काटने वाला वो, ठीक है। ए और बी का मान वो आपको देगा, आर का मान वो देगा। 100% मतलब सही तो ये है, मोर करेक्ट ये है। अगर 4 ऑप्शन है वहां पे एग्जाम के अंदर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 4 ऑप्शन है, तो मैं तो इस पे टिक करूंगा कि ये क्या है, ज्यादा सही है, ठीक। बाकी आपको क्वेश्चन में ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। तो पहला तो है व्युत्क्रमण ताप से संबंधित आप लोगों का ये, ठीक है। दूसरा जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन है वो है दक्षता पर आधारित। दक्षता का जो फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई बट्टा एच एफ प्लस माइनस एच एल, ठीक है। हाँ जी, ये जो एच आई है ना, ये क्या है, एंथैल्पी है। ये एच आई क्या है, एंथैल्पी। एच आई तो प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी है, मेरी बात सुनना। एच आई क्या है, प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी। आई का मतलब इनिशियल से है। एच एफ का मतलब है जूल थॉमसन प्रसार हो जाता है उसके पश्चात एंथैल्पी है, ठीक है। और एच एल क्या है कि जब जूल थॉमसन प्रसार होता है, प्रसार के अंदर क्या करते हैं, गैस को सरेंद्र डॉट के अंदर से गुजारते हैं। जब गैस को सरेंद्र डॉट के अंदर से गुजारते हैं तो गैस क्या होती है, पहले की तुलना में ठंडी होती है। तो इस अवस्था में गैस किस में कन्वर्ट होती है, द्रव में कन्वर्ट होती है। तो उसका कितना भाग द्रव में कन्वर्ट हुआ है, उसकी एंथैल्पी कितनी है, एच एल है, ठीक है। एच आई क्या है, जूल थॉमसन प्रसार से पूर्व एंथैल्पी, ये जूल थॉमसन प्रसार के पश्चात एंथैल्पी, और ये जो निर्गत द्रव है उसकी क्या है, एंथैल्पी है। तो ये दक्षता पर आधारित या निष्पादन गुणांक भी बोलते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन भी 2 हैं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। 4 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका जो चैप्टर है, यूनिट सेकंड का जो पहला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 4 है बुक का, शायद है ना, सीबीएच का, उसके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तीसरा जो भाई हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, जो तीसरा फॉर्मूला है वो है जूल थॉमसन गुणांक पर आधारित। तीसरा किस पर आधारित है, जूल थॉमसन गुणांक पर आधारित। थॉमसन नहीं है भैया ना, ये जूल थॉमसन गुणांक है। इसको म्यू एच से लिख देते हैं क्योंकि इसके अंदर एंथैल्पी नियत रहती है, एच का मतलब एंथैल्पी से है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, मेरी बात सुनना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बी अपॉन सीपीटी टी आई माइनस का टी, बी अपॉन सीपीटी टी आई माइनस का टी क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो बी है ये तो वंडरवॉल नियतांक ही है। सीपी क्या है, सीपी हमारा यहाँ पे स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। टी क्या है, हमारा ताप है, प्रारंभिक ताप बोल सकते हो आप इसे, इसे क्या बोलते हैं, टी को प्रारंभिक ताप। और टी आई क्या है, व्युत्क्रमण ताप, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है हमारे पास में 2a बट्टा आर बी। इसका मान कितना होता है, 2a बट्टा आर बी होता है, किसका मान, बी का मान, सॉरी टी आई का मान, है ना। तो अगर आप ये मान यहां रखते हो 2a बट्टा आर बी, और ये हो गया टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और अगर आप चाहो तो बी अपॉन टी को अंदर ले आओ, अगर आप बी अपॉन टी को अंदर लेके आते हो तो ये 1 अपॉन सी पी, और इधर से बी अपॉन टी अंदर आएगा तो बी से बी कट जाएगा और ये हो जाएगा 2a बट्टा आर टी, और ये इधर लेके आओगे तो टी से टी कट जाएगा और क्या आएगा, बी आएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोग तो ये ध्यान रखना कि टी आई बराबर होता है 2a बट्टा आर बी, म्यू एच बराबर कितना होता है, बी अपॉन सीपीटी,
बी अपॉन सीपीटी टी आई माइनस टी। टी आई का मान कितना होता है 2a बटा आर बी। अगर बी अपॉन टी को अंदर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें तो ये याद होना चाहिए ना, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। इसका मान उठा के इधर रख देंगे तो हमें जूल थॉमसन गुणांक क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो ये हमको तीन फॉर्मूले तो हमको ये यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये हमको यहाँ पे कितने फॉर्मूले देखने को मिले हैं, तीन फॉर्मूले तो हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, उस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन भी हमको करने हैं। वो है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा अंतिम ताप। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा अंतिम ताप, इसका डेरिवेशन भी है ना, वो शायद मेरा अभी तक करवाया हुआ नहीं है, लेकिन उस डेरिवेशन को करवाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो होता है फॉर्मूला वो ये होता है T2 इक्वल टू T1 1 माइनस A अपॉन सी बी अपॉन T1 का स्क्वायर की पावर हाफ। ये फॉर्मूला होता है। ये आप लोग बिल्कुल सटीक याद रखे जाना इस फॉर्मूले को। और ध्यान रखना आपके सोल्ड पेपर वगैरह इनके अंदर रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा जो अंतिम ताप ज्ञात कर रखा है उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग यूज कर रखा है, लेकिन हमको एग्जाम के अंदर यही फॉर्मूला यूज करके आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए होता है, वो होता है क्यूरी नियतांक, जिसका मान आपको क्वेश्चन के अंदर बनाया बनाया रेडीमेड देगा वो। सीबी होता है यहाँ पे हमारे पास में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा का मान। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा का मान है। बी चुंबकीय क्षेत्र है, T1 प्रारंभिक ताप है और T2 क्या है, अंतिम ताप। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को ये याद में होना चाहिए। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए भाई, चार फॉर्मूले हो गए। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं चारों फॉर्मूलों को। पहला है व्युत्क्रमण ताप, रट लो फॉर्मूला 2a बटा आर। दूसरा है दक्षता, HF माइनस HI बटा HF माइनस HL। तीसरा है जूल थॉमसन गुणांक, B अपॉन CPT TI माइनस का T। TI का मान यहां से रख के B अपॉन T को अंदर लिया होगे, सोल्व करके फॉर्मूला बना लोगे। चौथा फॉर्मूला है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा अंतिम ताप ज्ञात करने का, T2 इक्वल टू T1 1 माइनस A अपॉन CB, और फिर आ गया B अपॉन T1 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये चार फॉर्मूले याद कर लेना, इन पर आधारित क्वेश्चन ही है आपके यूनिट नंबर सेकंड के पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल। दो भागों में डिवाइड करेंगे यूनिट सेकंड के न्यूमेरिकल को, जिसमें पहला पार्ट ये है। संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल करवाएंगे वो आपको 3 नंबर 100% देकर जाएंगे। 3 का मतलब है 6 नंबर डबल के साथ मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आज की ये वाली जो क्लास है 9 क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे, चाहे इस पर पूछे, चाहे इस पर पूछे, चाहे इस पर पूछे, आपसे एग्जाम के अंदर पूछने वाला है। एक चीज तो ये। दूसरी एक काम की चीज और है, वैसे तो मैंने लाइव क्लास जब ली थी तब मैंने न्यूमेरिकल करवा दिए थे, उस टाइम भी मैंने बता दी थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा हो या फिर लाइव क्लास नहीं ली हो हमारी, ठीक है, उनके लिए बता देता हूं मैं कि कुछ कन्वर्जन है कि एक वायुमंडलीय जो दाब है ये बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, और लीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर। ये दो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है और फिर क्या करने हैं, हमको क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है और फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चार ये फॉर्मूले और ये दो चीज ध्यान रखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठे कोई क्वेश्चन गलत आप लोगों का हो जाए। ठीक है, चलो मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं, बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। चलो चलो, हाँ जी देखिएगा,
आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, पूछा हुआ किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं है, पर सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप ज्ञात करो। आ जाओ भाई सारे के सारे, देखो आ जाओ। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप ज्ञात करो। सब जानते हैं, इधर देखो रे, सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि जो व्युत्क्रमण ताप है उसका जो फॉर्मूला होता है वो टी आई इक्वल टू होता है 2a बटा आर बी। ये होता है, ठीक है। अब आपको ए का मान दे रखा है ये क्वेश्चन के अंदर, बी का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है। अब किसी को नहीं आता वो क्या करेगा, सीधा ये पता चल गया व्युत्क्रमण ताप ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2a बटा आर बी। ये पता चल गया, किसी ने सुन लिया कि 2a बटा आर बी है, उठा के तीनों मान यहाँ पे रख दिए, आंसर ज्ञात कर लिए, तो उसको कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले, क्वेश्चन को ढंग से देखो। इसके अंदर ये किसके अंदर है, लीटर में, और वायुमंडल दाब के अंदर है, इसके अंदर भी ये लीटर के अंदर है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, यहां पे मान रखोगे। तो पहले तो मैं एक बार कन्वर्ट करना बता देता हूं, चेक करो। ए बराबर 1.32 ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। सबसे पहले है लीटर स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि लीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर क्यूब, ये लिखा है ना। अब इसका स्क्वायर करना है तो सर लीटर स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की घात -3 का स्क्वायर यानी 10 की घात -6, और ये हो जाएगा मीटर 6, यही होगा। अरे भाई यही तो होगा, 10 की घात -6 और ये क्या हो जाएगा, मीटर 6 हो जाएगा। मतलब लीटर को लीटर से गुणा करूंगा तो यही टर्म को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आइएगा इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, 10 की घात -6 और क्या हो गया, मीटर 6। फिर आगे है वायुमंडल दाब। अभी कुछ देर पहले बताया था एक वायुमंडल दाब बराबर कितना होता है, ये होता है सर 10 की घात -5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे याद रहेगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का यूनिट होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप वायुमंडल दाब की जगह क्या लिखोगे, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नीचे मोल स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दिया जाए, नीचे मोल स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दिया जाएगा, ठीक है। अब सोल्व कर लो इसे, तो a बराबर कितना आ गया, 1.32 इंटू, ये है 10 की घात -6, ये है 10 की घात -5, क्या बचेगा, 10 की घात -1, ठीक है। फिर है आगे न्यूटन, ऊपर है मीटर 6, नीचे है मीटर स्क्वायर, क्या बचेगा, मीटर 4, और ये डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में, मोल स्क्वायर आ जाएगा। ये डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर। अगर आप ये मान रखते हो इसके अंदर तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा, नहीं मिलने वाला कुछ भी नंबर, ठीक है। कन्वर्ट कर किया है हमने तो ये कितना आ गया, 1.32 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन मीटर 4 बटा मोल स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो आओ इसके बाद में बात करते हैं किसके मान की, बी के मान की और जरूरत पड़ेगी। तो बी का मान क्या है, 3.12 इंटू 10 की पावर -2 लीटर है। लीटर का मान कितना है, 10 की घात -3 मीटर क्यूब है, तो ये हो गया 10 की घात -3 मीटर क्यूब बट्टा मोल हो गया। सर सोल्व कर लो तो ये आ गया 3.12 इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब बट्टा मोल आ गया, ठीक है। ये हमको मिल गया बी का मान। आर का मान उसने दे रखा है 8.4। अब सुनो, अगर आप आर का मान 8.34 रखते हो तो आंसर अलग आता है, और आर का मान जब हम रखते हैं कितना, 8.4, तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है वही हमको क्या करना है, रखना है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अनुसार जब हम रखेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या करना है हमें। टी आई बराबर 2, ए का मान कितना है 1.32 इंटू 10 की पावर -1 बट्टा आर का मान कितना है 8.4 है, बी का मान कितना है 3.12 इंटू 10 की पावर -5 है।
इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1007 केल्विन, 1007 मिलेगा। अब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, तो आप इसे क्या लिखोगे 1007 केल्विन। ये तब आया है जब हमने 8.4 रखा है। अगर एग्जैक्ट 8.34 रखते तो फिर कहानी कुछ अलग ही होती। अगर एग्जाम के अंदर आपको नहीं दिया हुआ होता तो फिर 8.34 मोर करेक्ट है। अगर आप 8.4 से भी कर देते हो तो वो नंबर नहीं काटेगा, लेकिन 8.34 क्या है, मोर करेक्ट है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। व्युत्क्रमण था आपका टी बराबर 2a बटा आर बी। ए आर बी का मान रेडीमेड मिला है आप लोगों को, थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, रखा, और हमको क्या मिल गया, आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो उतार लेना, जिसको उतारना हो रोक के वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो। हाँ जी, 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। हीलियम के लिए व्युत्क्रमण ताप ज्ञात करो। इसमें कोई लीटर वीटर नहीं दे रखा, ठीक है, तो सीधा मान रखना है, सीधा मान रखना है व्युत्क्रमण ताप। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, टी आई इक्वल टू 2a बटा आर बी है। चलो रख दो 2। ए का मान रेडीमेड मिल गया आप लोगों को 0.0034। आर का मान देखो 8.31 दे दिया, तो 8.31 रखना। अब 8.4 मत कर देना, नहीं, हमको तो 8.41 पता है। जो दे दिया वही आप लोगों को रखना है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई नेतागिरी नहीं छोकनी है वहां पे। ठीक है, सोल्व करोगे इसे, सामने पहले मैंने आंसर लिख दिया ताकि आप लोगों का समय बच जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये जो हमारे सामने है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रसरण से पूर्व व पश्चात। हाँ जी, अभी कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था दक्षता वाला, x इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई बटा एच एफ माइनस का एच एल, ऐसा ही लिखा था। चलो अब प्रसरण से पूर्व व पश्चात कितनी है, 90 और 120। पश्चात कितनी है, पश्चात वाली तो 120 है, और पूर्व वाली कितनी है, 90 है। यानी एच एफ का मान तो 120 है, और एच आई का मान कितना है, 90 है। एच एफ का मान 120 है। अब ये कह रहा है कि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 50 है, यानी एच एल आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सोल्व करना है। तो 120 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 30 आएगा। ठीक है ना, और ये कितना आएगा, 70 आएगा, यानी 3/7। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आएगा कितना, 0.43। ठीक है, इसने केवल पूछा है कि गैस का कितना अंश द्रवित होगा, तो ये 0.43 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकता था वो, कितना प्रतिशत। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो पूछता कितना प्रतिशत, तो फिर आपको क्या बोलना पड़ता, 43%। क्या बोलना पड़ता, 43%। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने तो कितना अंश पूछा है, तो आप बोल सकते हो 0.43। ठीक है, अगर प्रतिशत बोलता तो फिर आप इसको 43% बोल सकते थे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2011 में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया था कि रुद्धोष्म विचुंबकन से प्राप्त अंतिम ताप का फॉर्मूला होता है T2 बराबर T1 1 माइनस A अपॉन CB B अपॉन T1 का स्क्वायर की पावर 1/2। इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, देखेगा ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से समझना ना। 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय लवण में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उत्पन्न शीतलन की गणना कीजिए जब 3 केल्विन प्रारंभिक ताप के लवण पर चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। एक क्यूरी नियतांक है, सीबी क्या है हमारे पास में, यहां पे स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा का मान है जो रेडी को दिया हुआ मिलता है। ठीक है, अब सुनो, आओ कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, सुनना। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को रुद्धोष्म विचुंबकन दिख जाए कहीं पे भी, तो आप लोग ध्यान रखना इसका एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, T2 इक्वल टू T1।
1 माइनस ए बट्टा सी बी, और ये है बी अपॉन T1 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ये T2 अंतिम ताप होता है, सुनना भाई, है ना, T2 अंतिम ताप होता है, T1 क्या होता है, प्रारंभिक ताप। तो क्वेश्चन के अंदर प्रारंभिक ताप 3 केल्विन, कितना है, 3। तो प्रारंभिक ताप की बात करेंगे तो इसका मान दे रखा है हमें कितना, 3। मैं इधर लिख देता हूं ना, कितना दे रखा है, 3। आइएगा 1 माइनस ए का मान आपको रेडीमेड देगा, वो कितना दे रखा है, 600। बी सी बी का मान वो देगा आप लोगों को, कितना दे रखा है, 420। बुक में जैसे कर रखा है वैसे नहीं करना, इसी फॉर्मूले से करना है, ध्यान रखना ना। सॉरी, सॉल्ट पेपर में जैसे कर रखा है, मैंने देखा था एक सॉल्ट पेपर, उसके अंदर कुछ अलग तरीके से कर रखा था ना। हाँ जी, बी का मान कितना है, अब चेक करो, 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। तो ये बी का मान कितना दे रखा है, 1 टेस्ला। कितना दे रखा है, 1 टेस्ला, ठीक है। तो बी का मान 1 है। फिर इसके बाद में T1 कितना दे रखा है, प्रारंभिक ताप कितना है, 3 है। फिर है इसका स्क्वायर, और फिर है 1/2। तो ऐसा करने से हमको किसका मान मिलता है, T2 का मान। और T2 का मान सोल्व करने पर, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.75 केल्विन आएगा। लेकिन मेरी बात, अगर इस क्वेश्चन के अंदर वो ऐसे बोलता कि अंतिम ताप ज्ञात करो, तो आपका आंसर ये करेक्ट होता, T2 बराबर 2.75 केल्विन। अगर वो आपसे बोलता कि अंतिम ताप ज्ञात करो, तो ये आंसर करेक्ट होता 2.75 केल्विन। पर उसने अंतिम ताप नहीं पूछा है, उसने क्या बोला है, शीतलन की गणना कीजिए। शीतलन की गणना का मतलब क्या होता है, जैसे प्रारंभिक ताप हमारे पास में कितना है, T1 है, ठीक है, जो ज्यादा हो। अंतिम ताप हमारे पास में क्या है, T2 है, जो कि कम होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, शीतलन है। मतलब जैसे मान लो कोई वस्तु कितनी ठंडी हुई, तो उसका मेजरमेंट तो अपन ये बता सकते हैं कि प्रारंभिक ताप पहले इतना था, अंतिम ताप इतना था। तो उन दोनों का डिफरेंस ही हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, शीतलन को। तो प्रारंभिक ताप उसने 3 केल्विन दे रखा है, T1 का मान इधर, और T2 का मान ज्ञात किया 2.75। तो ये 0.25 कितना आ गया हमारे पास में, शीतलन आ गया, ठीक है। अगर आपसे अंतिम ताप पूछता तो यही तक करना है, शीतलन पूछता है तो शीतलन का मतलब ये है प्रारंभिक ताप इतना था हमारे पास में, कितना, 3 केल्विन। फिर इसके बाद में अंतिम ताप इतना हो बचा हमारे पास में, तो शीतलन कितना हुआ है, 0.25 का। यानी प्रारंभिक ताप में से अंतिम ताप को घटा दिया जाएगा तो हमें शीतलन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछता कि अंतिम ताप ज्ञात करो, तो यहीं तक होता, शीतलन पूछा यहां तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। हाँ जी, 2012 में पूछा है, 15 के अंदर पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। वही रुद्धोष्म विचुंबकन आप लोगों को कहीं दिख जाएगा, ये दिख गया रुद्धोष्म विचुंबकन। तो फॉर्मूला वही है, T2 बराबर कितना आएगा, T1 1 माइनस ए बट्टा सी बी, बी बट्टा T1 का स्क्वायर की पावर 1/2। हाँ जी, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछ रहा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, आइए। प्रारंभिक ताप कितना है सर, 2 केल्विन है, 2 है वही ना प्रारंभिक ताप। प्रारंभिक ताप कितना है, 2 है। T1 दे रखा है 2, चलो आओ। हाँ जी, इसके बाद में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा इसका ताप 1 केल्विन कम करने पर, यानी T1 कितना है, 1 है। चलो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। ए का मान कितना दे रखा है, 42। इसका मान कितना दे रखा है, 420। बी पूछ रहा है, इसका मान कितना है, 2 है। इसको सोल्व कर लेते हो तो बी बराबर आता है √30, और √30 भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। और याद रखना √30 कितना होता है, 5.47 टेस्ला होता है। 2 बार पूछा जा चुका है, 2012 के अंदर और 2015 के अंदर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, जूल थॉमसन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलो सॉल्व कर लेते हैं जूल थॉमसन गुणांक। ठीक है, कैसे ज्ञात होगा, आइएगा फॉर्मूला बताया था मैंने, म्यू एच बराबर होता है बी बट्टा सीपीटी टी आई माइनस का टी। ठीक है, अगर आप यहां पे मान रख देते हो किसका, टी आई का, तो वो होता है 2a बटा आर बी माइनस का टी। तो यहां से म्यू एच बराबर कितना आएगा, बी अपॉन टी को अंदर ले आओ, तो 1 अपॉन सी पी, तो ये हो गया 2a बट्टा बी से बी कट जाएगा आर टी, और माइनस का बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें लिटर विटर कुछ नहीं दे रखा, सीधा मान रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीपी कितना दे रखा है, 29.26 रख दो, 2, ए का मान कितना दे रखा है 0.132, आर का मान 8.3, टी का मान कितना दे रखा है 400 केल्विन, बी का मान कितना दे रखा है 3.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। ये मान रखने के बाद में आपके सामने आंसर ये आएगा 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है यूनिट। यूनिट क्या है, केल्विन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। ठीक है, ये कैसे आया, देखो देखो, जो जूल थॉमसन गुणांक होता है वो होता है ताप का दाब के साथ परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन भी क्या होता है, केल्विन में होता है, दाब में परिवर्तन होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया केल्विन मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन, इसका यूनिट। भाई डीटी का यूनिट क्या होगा, डीटी क्या है, टेम्परेचर में चेंज है, तो टेम्परेचर या टेम्परेचर में चेंज होगा। दाब में परिवर्तन यानी दाब भी एक प्रकार से, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केल्विन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने हो गए, 6 हो गए, 9 है शायद क्वेश्चन। हाँ जी, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही जूल थॉमसन गुणांक ज्ञात करना है। अभी हमने जूल थॉमसन गुणांक का फॉर्मूला देखा था, ये वाला यूज कर लेंगे अपन। तो ये है 1 अपॉन सी पी, 1 अपॉन सी पी, और ये है 2a बट्टा आर टी माइनस का बी। यही है ना, ठीक है, यही है, चेक कर सकते हो ना। ठीक है, अब एक समस्या है, उसमें तो हमने सीधा रख दिया, इसमें सीधा नहीं रख सकते क्योंकि इसमें वायुमंडल दाब और लीटर स्क्वायर वगैरह इसमें दे रखा है। तो कन्वर्ट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, आइएगा देखो चेंज करके बता देता हूं, मान आप लोग रख लेना, आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ए का मान कन्वर्ट करके एक बार आप लोगों को बता देता हूं मैं, बड़ा सिंपल है, क्या है 3.6 है। वायुमंडल दाब का मतलब हो गया 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, लीटर क्यूब का मतलब हो गया 10 की घात -6 मीटर 6, और ये हो गया मोल स्क्वायर। सोल्व करोगे इसे तो 3.6, 10 की पावर 5 और 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर -1 न्यूटन, मीटर स्क्वायर मीटर 6 यानी मीटर 4, और बटा कितना आ गया, मोल स्क्वायर आ गया। ठीक है, बटा कितना आ गया, मोल स्क्वायर। तो ये तो हो गया किसका कन्वर्ट, इसका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सुनो, v का तो मैं यही कर देता हूं, v बराबर चेक कर लो, लीटर का मतलब हो गया 10 की घात 3 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा b बराबर 4.267 इंटू 10 की पावर -5 मीटर क्यूब बटा। अब आप इसके अंदर मान रख सकते हो, सीपी का मान दे रखा है 36.39, आप लोग यहाँ पे मान रख लेना 36.39 सीबी का मान, सीपी का मान, ए का मान आप ये रखोगे 3.6 इंटू 10 की पावर -1, आर का मान उसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 8.4, तो 8.4 रख लेना, टी का मान उसने 300 केल्विन दे रखा है, 300 केल्विन रख लेना, बी का मान ये रहा कितना 4.267 इंटू 10 की पावर -5, ये मान रखोगे तो म्यू एच का मान आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कुछ क्वेश्चन के आंसर याद कर जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, वहां पे आप लोगों का ही समय बचने वाला है। ठीक है, यूनिट की बात करूं तो अभी जस्ट बताया था, ठीक है ना, dt बटा dp, dt का केल्विन हो जाएगा, dp का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो केल्विन मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। वही है x बराबर एच एफ माइनस एच आई बट्टा एच एफ माइनस का एच एल। एच एफ है पश्चात, पश्चात कितनी है 120 है भाई, है ना। पूर्व में कितनी है 80 है। पश्चात 120 है, निर्गत द्रव की एंथैल्पी कितनी है 40 है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास में 40 बट्टा कितना हो गया 80। सही लिखा है क्या, 40 बट्टा 80, 4/8 यानी 1/2 गया है तो ना, ठीक है। लेकिन इसने 0.50 हो गया, लेकिन इसने क्या पूछा है कितना प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है भाई, तो आंसर कितना आएगा 50%। प्रतिशत पूछा है ना, तो आंसर कितना आएगा 50%। ठीक है, फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है। सरंध्र डॉट के दोनों तरफ दाब का अंतर, दोनों तरफ दाब का अंतर का मतलब हो गया, आपको डीपी दे रखा है कितना 150 एटीएम, यानी एटीएम का मतलब होता है वायुमंडल दाब, और वायुमंडल दाब का मतलब होता है 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये डीपी दे रखा है, ठीक है। प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक ताप का मतलब हो गया टी, कितना दे रखा है प्रारंभिक ताप 300 केल्विन। चलो, जूल थॉमसन प्रसार के पश्चात अंतिम ताप ज्ञात करो। ओहो, जूल थॉमसन प्रसार के पश्चात अंतिम ताप ज्ञात करना है। हाँ जी सुनना, देखो तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक काम करते हैं, प्रारंभिक ताप को अपन T1 मान लेते हैं। प्रारंभिक ताप को अपन कितना मान लेते हैं T1। चलो आओ ना बताता हूं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, म्यू एच बराबर 1/CP, ठीक है, 2a/RT माइनस का b। इससे कर, इस फॉर्मूले से। अब इससे भी कैसे होगा, म्यू एच बराबर, सुनो देखो, जो जूल थॉमसन गुणांक होता है वो होता है ताप का दाब के साथ परिवर्तन dt/dp। आपसे ये नहीं पूछा है इसके अंदर जूल थॉमसन गुणांक, केवल अंतिम ताप पूछा है। तो अंतिम ताप तो तब ज्ञात हो जाएगा, जैसे मान लो आपको प्रारंभिक ताप पता है और ताप में परिवर्तन भी पता है, तो आप अंतिम ताप ज्ञात कर सकते हो। तो ये dt/dp भी होता है। तो अगर आप dt ज्ञात करोगे तो कितना आएगा dp/cp, और ये हो गया 2a/RT माइनस का b। अब काम की चीज क्या है, देखो dp का मान उसने दे रखा है कितना 150, कितना दे रखा है 150 गुणा 10 की घात 5 दे रखा है, ठीक है। cp का मान उसने दिया है 29.4, फिर है 2 a का मान। क्या ए के मान के अंदर कहीं पे भी आपको वायुमंडल दाब लीटर दे रखा है, नहीं दे रखा, न्यूटन मीटर में ही दे रखा है। तो आप सीधा यूज करो, कितना है 0.132 आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। आर का मान 8.4 दे रखा है, ठीक है। टी का मान, अब सुनो टी का मान, इसको टी ही मान, कितना दे रखा, एक सेकेंड क्वेश्चन पूरा देखने दो। सरंध्र डॉट के दोनों तरफ दाब का अंतर है 150 एटीएम, ठीक है। गैस का प्रारंभिक ताप 300 केल्विन दे रखा है उसने। तो गैस के जूल थॉमसन प्रसार के पश्चात अंतिम ताप की गणना कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे टी प्रारंभिक ताप ही है ना, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैंने वो फॉर्मूला भी बताया था कि, सॉरी, जो जूल थॉमसन गुणांक का एक फॉर्मूला बताया था ना, B/CPT TI-T, तो वहां पे बताया था टी क्या होता है, प्रारंभिक ताप होता है ना। ध्यान रखना टी प्रारंभिक ताप होता है, लिख लेना कहीं पे ना, टी प्रारंभिक ताप भी होता है। तो ये हो गया सर 300, और बी का मान भी आप लोगों को रेडीमेड दे रखा है कितना 3.12 इंटू 10⁻⁵। तो ऐसा सोल्व करके आप किसका मान ज्ञात कर लोगे, dt का मान। सोल्व कर लेना, ऑलरेडी सोल्व कर रखी है चीजें। तो ये आएगा आप लोगों का 37.54 केल्विन, ठीक है। अब आपसे अंतिम ताप पूछ रखा है, देखो प्रारंभिक ताप था 300, ताप में परिवर्तन कितना मिल गया 37.54। अगर 37.54 को इसमें से घटा देंगे तो अंतिम ताप हमें मिल जाएगा। अब कोई कहेगा घटाएंगे या जोड़ेंगे, अरे भाई अंतिम ताप तो प्रारंभिक ताप से कम ही तो मिलने वाला है, ठीक है ना।
तो आप लोगों को अंतिम ताप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 300 में से आपको 37.54 घटाना पड़ेगा, तो यह आएगा 200.46 केल्विन आ जाएगा, जो लिख रखा है मैंने पहले, ठीक है, ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना है। Bmax बराबर dt dp भी होता है, dp आपको दे रखा है 150 atm, यानी 150 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रखोगे यहाँ पे। dp dt बराबर dp बटा cp, cp दे रखा है, सारे मान दे रखा है, आप dt याद कर लोगे, ये ताप में परिवर्तन। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो ऐसे बोलता कि ताप में परिवर्तन ज्ञात करो, अंतिम ताप की जगह ताप में कितनी कमी हुई ये पूछता, तो आप बता सकते थे कि 37.54 की केल्विन की क्या हुई है, ताप में कमी हुई है। और अंतिम ताप पूछा है तो प्रारंभिक ताप में से इसको हटा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर आंसर के तौर पर हमें अंतिम ताप प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गए शायद सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। 4 फॉर्मूलों पर आधारित ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चन है। 4 फॉर्मूलों पर आधारित ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चन। ठीक है, 4 फॉर्मूलों पर, इस फॉर्मूले पर, इस पर एक चीज और ध्यान रखना, एक और लिख देता हूं, म्यू एच बराबर होता है dt बटा dt। तो इन पर आधारित ये क्या है, 9 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये 2 कन्वर्जन आप लोगों को पता होने चाहिए, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो इसके 2 पार्ट के अंदर वीडियो आएंगे। पहला पार्ट जिसके अंदर यूनिट सेकंड के ये न्यूमेरिकल हो गए, दूसरे पार्ट के अंदर औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, अधिकतम प्रसंभव्य चाल, माध्य मुक्त पथ, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल का एक वीडियो और आएगा। पक्का इन दोनों में से, दोनों वीडियो में से एक क्वेश्चन तो 101% आना है। हो सकता है इसके अंदर से आ जाए, हो सकता है सेकंड पार्ट के अंदर से आ जाए। तो आपको हर यूनिट के न्यूमेरिकल की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, हर यूनिट में से न्यूमेरिकल पक्का आता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अगर आप वो सही कर देते हो, बहुत कम समय लगता है। फॉर्मूला पर व्युत्क्रमणता आप पूछा, टी बराबर 2a बटा आरबी, कन्वर्जन करना, मान रखना, आंसर याद है तो सीधा लिख दो, नहीं तो काटा पीटी करके भी बहुत कम समय के अंदर कर सकते हो। ठीक है, पहले मान रख के वहां तक छोड़ दो, फिर बाद में समय मिले जब उसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन डेरिवेशन, अब देखो न्यूमेरिकल कोई सा भी होगा, आधे पेज से ज्यादा नहीं जाएगा, एक पेज से ज्यादा नहीं जाएगा। डेरिवेशन लेके बैठे 25-30 मिनट खराब हो गई, और जब जाके पूरा कंप्लीट हो रहा है, और वो भी आपको पूरा करेक्ट याद है, अगर उसमें भी थोड़ी बहुत आपने भूल चूक कर रखी है तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, समय भी ज्यादा लगता है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट जो छोटे हैं, हमें अच्छे से आते हैं, और न्यूमेरिकल हैं जिनसे हम पहले क्या करें, हमारा पेपर कंप्लीट करें। देखो हमें 16-17 नंबर का पेपर करना है, तो पहले तो आप ये करो कि हम शुरू के आधे घंटे के अंदर ही हम लगभग 10 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप शुरू के आधे घंटे के अंदर 10 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करो, फिर आपके पास 1 घंटा बचता है, फिर आपको जो आता है वो अच्छे से करो ना। ठीक है, पहले तो न्यूमेरिकल करो फटाफट, या कोई छोटा क्वेश्चन 1.5 नंबर का आता है तो वो कर लो फटाफट। ठीक है ना, जो हमसे पहले फटाफट हमें अच्छे से आते हैं वो कर लो। तो 4 फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल है, किसी का एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन पक्का यहां से आएगा, या अगला जो वीडियो आएगा इसका इधर से आएगा। आप लोगों को ढंग से क्वेश्चन को क्या करना है, तैयार करना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यूनिट 4 के जो न्यूमेरिकल है उसकी क्लास भी मैं आज ही डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर वो मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, सेकंड वाले की नहीं करी थी लास्ट ईयर। ठीक है ना, क्योंकि सेकंड यूनिट के मना कर दिया था मैंने लास्ट ईयर न्यूमेरिकल, क्योंकि 4 के काफी थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब की बार आप सेकंड के भी कर जाओ, अच्छे न्यूमेरिकल हैं, क्या टाइम लगता है, फटाफट फटाफट सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसके अंदर इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। हर क्लास के न्यूमेरिकल आप लोगों को हर यूनिट के हर बुक के न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।